सारे वो भी रिजॉल्व करने लगे हैं। टेलमेंट यस करनी है या नो करनी है, तो बिल्कुल हम टेलमेंट सीखने जा रहे हैं तो हम यस करेंगे। सोर्स डायरेक्टली नो करनी है यस करनी है, तो फिलहाल मैंने बोला है आपको सोर्स डायरेक्टली जो है नो करनी है, यस नहीं करना है। ऐप राउटर बिल्कुल हमें ऐप राउटर की हमारा रिकमेंडेड है, नेक्स्ट ईयर 13 से 15 के अंदर जो है ऐप राउटर रिकमेंडेड है, ऐप डायरेक्टरी जो है हमारी, इसके लिए हम यस कर देंगे। एलियास अभी हम एलियास चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि ऐप डायरेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम इंपोर्टेशन को चेंज कर देते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। अब फिलहाल मेरी सॉल्यूशन चल रही है नाउ एवर डिलीवरी और एचटीएमएल। अब सर इसका क्या मतलब हो गया, अब इसका जो मतलब है इस पूरे के पूरे जो है जो हेडिंग आएगी, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो एचटीएमएल हमने जो फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम जीएसएस रिटर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी एचटीएमएल रिटर्न हो रही होगी, आप क्या करो टेलमेंट को अपने पास इंस्टॉल करो। टेलमेंट क्या है, जिस तरीके से आप module.css से अंदर जाके क्लासेस बनाते थे, आपको बिल्ट-इन क्लासेस देता है, यानी सीएसएस की क्लासेस जो अपने पास पहले से बना के रखी है, आप सिर्फ वो क्लासेस का नाम लिखोगे और आपकी सीएसएस अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। टेलमेंट ने आपके लिए होने वाला है। मैं भी दोस्तों कौन सी बात होती है ऐसी जो है जो खातून से चल कर रही होती है बैठ के, पहले से टेल हो जाता हूं ना, मैं ज्यादा करता हूं। नेक्स्ट फोल्डर भी होता है, हमने पता था जब हमारा npm रन रेडी करते हैं तो हमारा फोल्डर जो है बेसिकली हमारा बन जाता है, ऐप डायरेक्टरी बनी, नोड मॉड्यूल बने, हमने सबसे पहले फाइल जो है वो है tailwind.config.tss ts करें, इसको ओपन करते हैं। ये वाली फाइल क्या है, अच्छा जब आप लोग टेलमेंट को यस करते हो ना तो ये फाइल क्रिएट होती है। अब इस फाइल का जो है अगर आप देखो तो एक वेरिएबल बना हुआ है config का, जिसकी टाइप लिखी है config, जो टाइप निकाली है। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, इसी तरीके से टेलमेंट की भी अपनी टाइप है जो config है। मुझे स्टैटिक टाइप के बारे में नहीं पता ये टाइप क्या डिफाइन करती है, लेकिन टेलमेंट की अपनी टाइप है। और वो क्या ले एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर एक कंटेंट का एरे आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने टेलमेंट सीएसएस यूज करेंगी, आप जब सोर्स डायरेक्टरी को यस करते हो ना तो यहाँ पे आके ना जैसे आपको लगा हुआ है ./pages स्टाइल्स वगैरह फिर ये इनका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए जो कंटेंट के अंदर आ रहा है। इनका मतलब ये है कि टेलमेंट आपके प्रोजेक्ट में जब इंस्टॉल होगी और वो ये बात बताइए कि अगर आप किसी कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हो तो टेलमेंट वहां पे भी अप्लाई होगी और ये टेलमेंट खुद कर बाय डिफॉल्ट करके दे रही है। अभी कंपोनेंट्स का फोल्डर आ रहा है, हम लोगों ने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना सीखा था लास्ट पेजेस राउटर इंस्टॉल होता है, तो जो पेजेस राउटर यूज करते हैं तो उसके लिए टेलमेंट जो है वो बिल्ट-इन जो है आपकी क्लासेस जो है वो यूज पेजेस के अंदर यूटिलाइज कर रहा होता है। इसी तरीके से थीम है। अच्छा मैं थीम के ऊपर ना बात ना होगा क्योंकि थीम जो है वो एडवांस है। अब इसको इस तरीके से समझें, याद करें मैंने एक क्लास के अंदर आप लोगों को स्टार्ट में चीज बताई थी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो आप उसके अंदर एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से प्राइमरी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। यानी कि वो फॉन्ट कोई भी हो सकता है, पॉपिस हो सकता है, रेड हो सकता है, सैंथाइल हो सकता है। तो आपकी जो थीम की कस्टमाइजेशन होती है, जो आप यानी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और बाकी सारे फॉन्ट्स डिफाइन कर रहे होते हो, वो आप कहां पे जाके डिफाइन करते हो, इस थीम के अंदर जाके डिफाइन करते हो। अभी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक टेबल सीएसएस सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम पूरा फिग्मा पढ़ेंगे, उसमें हम लोग थोड़ी सी थीम कस्टमाइजेशन भी देख रहे होंगे कि थीम कस्टमाइजेशन कैसे होती है। तो इस फाइल का पर्पस ये तो समझ आ गया कि ये टेलमेंट को आपके प्रोजेक्ट के अंदर सर्व करनी होती है, इंजेक्ट करनी होती है। दूसरा पर्पस ये है कि आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हो, चाहे वो पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी डैशबोर्ड हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, आप लोग उसमें जो थीम सेट करते हो वो कहां से सेट करोगे, tailwind.config.css सेट करोगे। अच्छा एक फाइल का पर्पस समझ आ गया आपको, config.mjs module.js बाद में फाइल को ओपन करेगा ये post.config.mjs दूसरी फाइल post.config.mjs इसमें ऑलरेडी टेलमेंट बना है। अच्छा इस फाइल का क्या फाइल है, अब ना अभी मैंने आपको बताया हमारी सीएसएस किस तरीके से काम कर रही है। हमारी बुनियादी उसमें क्लास बनाते हैं
पोस्ट डॉट कॉन्फिग डॉट एमजीएस है। एमजीएस का मतलब होता है मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट। सही है, इसका पर्पस ये होता है कि टेम्पलेट है, अभी हम लोग देखेंगे आगे क्लास बनाई है p-2 पैडिंग-2 की एक क्लास बनाई। सही है, अब टेम्पलेट को कैसे पता चलेगा कि p-2 के पीछे मुझे क्या चीज अप्लाई करनी है? तो हमारे पास क्या होता है, पोस्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस के पीछे बेसिकली हमारी सीएसएस है। सीएसएस के ऊपर जो है हमारी सारी हमारे पीछे पूरी सीएसएस स्टाइल डिफाइन है। पैडिंग की मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे तो p-0 आ रहा है, उससे आगे आपको डिफाइन करना है कि इसकी पैडिंग जो है 0 है। अभी पैडिंग क्या है इसको छोड़ देना। इसी तरीके से px0 क्या है, x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ टाइम पैडिंग में, आप लोगों ने ग्राफ बनाया एलिमेंट हेलो वर्ड नहीं ना सर, अच्छी राइटिंग है ना, सो वही बंदी अच्छा। आप थोड़ा सा ना वेबसाइट के काम जो है ना क्लास में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लास होती है ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, या आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट के साथ साथ इसको पढ़ लेना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जितने भी ब्राउजर हैं, क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, आपका सफारी ब्राउजर हो गया या टॉर हो गया, ये काम किस तरीके से करते हैं। हम कोई भी HTML का एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स से मैंने H1 लिखा, H1 का आप लोगों को सिंटैक्स होता है किस तरीके से लिखते हैं, एक H1 लिखते हैं और उसके आगे हेलो वर्ड उसको कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं और उसको क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया हमारा पैकेज। अब हमारा ब्राउज़र इसको किस तरीके से लेके चल रहा होता है, हमारा ब्राउज़र हर HTML के टैग को एक कंटेनर का बॉक्स कंसीडर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा के अंदर की जो स्पेसिंग है, यानी टैग से लेके बॉर्डर के अंदर तक की स्पेसिंग, इसको हम CSS की जबान में पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि हमारे पैडिंग अलग होती है। एक होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। यहाँ तक सबको क्या है? कर आपका बॉर्डर लगाता है। सही है, ये हर एक HTML एलिमेंट का एक अपना बॉर्डर होता है। सही है, बॉर्डर क्या है? अगर आप इसको एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देते तो ये शो होता है, अदरवाइज ये शो नहीं होता है। सही है, ये एक बॉर्डर है। सही है, अभी मैं इसकी बॉर्डर एलिमेंट खत्म हो गया। सही है, अब मुझे इस एलिमेंट के बाहर कोई स्पेसिंग देनी है, उस स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? मार्जिन। अब मैं कि हमारे पास जो है बाहर जो है, जैसे मैंने एक एरो बनाई है, एरो जो है हमारे बॉक्स से बाहर निकल रही है। अब मुझे इसको बाहर से स्पेसिंग देनी है, चाहे मेरे 2 4 5 6 H1 लिखे हैं, उस पर मुझे स्पेसिंग देनी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिन देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट। यानी आपके HTML एलिमेंट के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। आपके HTML एलिमेंट के बाहर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? और इन दोनों के दरमियान एक हमारी लाइन आती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इस सब थ्योरी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये बात अगर आपने इस थ्योरी का नाम है बॉक्स मॉडल। ऐसा होता जाएगा बस। अब जरा हम इसको जाके अगर ब्राउज़र पे रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोगों को सबको पता है। अगर हम ब्राउज़र पे जाके इसको देखें, हमारे पास टेम्पलेट है, CSS हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी जो मैंने नोटिस करी है, नोटिस करिए एक चीज चेंज हो गई है इसके अंदर। एप्स लिखा जी हुआ है। ये आर्यन की ओवर अब सही है। अब थोड़ा सा जाके हट गया है।
सर H2 भी ऐसे आ रहा है, ये क्या मसला हो गया? अब ऐसा क्या हो गया? टेलविंड जैसी आपकी H1 की अपनी स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, वो थोड़ा सा फ्रंट साइड उसका बड़ा होता है, वो थोड़ा सा बोल्ड होता है। इसी तरीके से H2 की अपनी एक स्टाइलिंग है, वो H1 से थोड़ा सा छोटा होता है, फ्रंट साइड थोड़ा सा बोल्ड होता है। जब भी टेलविंड इंस्टॉल होती है ना, वो क्या कहती है, बोलती है भाई एक काम कर रहा हूं मैं तुम लोगों की सारी स्टाइलिंग खत्म कर रहा हूं, जो भी तुम्हारे HTML टैग्स की स्टाइलिंग है वो मैं सारी जीरो कर रहा हूं, यानी तुम्हारी जो भी सुपर पावर है तुम्हारी खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो भी स्टाइलिंग होगी वो मेरे तरीके से अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जैसे सरकार ने H2 लिखा या H1 लिखा, दोनों का फॉन्ट देखा जाए, फॉन्ट साइज भी सेम आ रहा है, फॉन्ट वेट भी सेम आ रहा है और फॉन्ट फैमिली भी सेम आ रही है। इसी तरीके से साथ में H3 पर है। अब सर H3 से आ रहा है। इसी तरीके से आप P टैग भी लिखोगे तो P टैग की स्टाइलिंग सारी जो अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी वो खत्म कर दी। उसने एक डिफॉल्ट स्टाइल अपना रख दिया जो भी उसका था, जिसमें उसने क्या किया, सारे H1 के साइज बराबर कर दिए, फॉन्ट साइज सारे उसके वेट्स बराबर कर दिए, ना वो ज्यादा बोल्ड स्मॉल है। बैकग्राउंड कलर देंगे हम। सबसे पहले आएंगे, आप लोगों ने क्या करना है, टेबल सीएसएस के ऊपर आप लोग टेबल सीएसएस के ऊपर जाएंगे, उसकी वेबसाइट के ऊपर। सही है, क्विक सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, सही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, इसको बाय करना ताकि हो जाए। हाँ सही है, जा जाएंगे बैकग्राउंड कलर, क्विक सर्च के ऊपर जाके आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। आप देखिए जैसे बैकग्राउंड लिखा तो उसमें फोटो सजेशन देना शुरू करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड पोजीशन है, आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और आगे थोड़ा सा पीछे खत्म हो गया। अच्छा बैकग्राउंड कलर की कैसे आएगी, उससे आगे एनालिसिस से दिखा रहा हूं। सही, इससे मुझे बैकग्राउंड कलर के ऊपर एक सजेशन दे दिया। अब फर्स्ट के ऊपर आके मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उससे मुझे कुछ बहुत सारे क्लासेस दे दिए हैं। सही है, अब जरा थोड़ा सा आप आगे से जूम करेगा, क्लास है क्या, भाभी क्लास बनाने काम करें, पीजी स्लेट 100 की क्लास बना लें। अब कितनी सारी क्लासेस आ रही है, स्लेट एक कलर है, सही है, अब मैं स्लेट कलर मुझे पता नहीं है, ग्रे टाइप का एक कलर है। हमें क्लास किस तरह देनी है, हमने यहाँ से यहाँ पे लिखा था सीएसएस चैनल क्लास है इक्वल टू, और जो भी हमारी क्लास हमने वहां से उठाई है वो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सही है, अब जैसे हमने लिखा और हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके देखेंगे, रिफ्रेश। अच्छा तो कोई काम करे दूसरा कलर लेने के बहुत ज्यादा लाइट कलर आ रहा है, पीच, हाँ नहीं पीच से 500, हाँ अब आया एक कलर अप्लाई हो गया। सही है, ये बैकग्राउंड कलर का हो गया। अब सर ये बीजी स्लेट को समझ आता है, स्लेट ग्रे कलर है। अब ये है, अब ओपेसिटी नहीं है, मैं क्या अब आप ले रहे एलिमेंट ऊपर और कलर्स हो गया, कलर्स हाँ ये देखें राइट साइड पर आपको थोड़ा सा और करेगा। अब आपको देखिए बीजी स्लेट 100 से लेके बीजी स्लेट नीचे तक जितने भी कलर आ रहे हैं हमारा 950 तक के, ये वाला कलर देखेगा। यहां तक नोटिस करें, सही है, ये ना आपके कलर के ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स मतलब इनकी अलग-अलग ओपेसिटी है। अब हो सकता है ना एक रेड के अंदर बहुत सारे कलर आते हैं। अब इसका ज्यादा फीलिंग होता है कि कौन से कलर होते हैं, तो मधु होता है रेड के अंदर एक, इससे आपके वेरिएंट्स का डिफरेंस शो हो रहा है। 50 पे कार्बन है, सबसे 50 जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे लाइट है। अब देखिए 50 पे बहुत लाइट है, 100 पे तो नजर नहीं आ रहा, 200 पे आपका कुछ और है, 300 पे आपका कुछ है। ऐसा करके जब आप नीचे आते जाएंगे तो 950 पे आके वो सबसे ज्यादा डार्क हो जाएगा। सही है, तो आपके जो वेरिएंट है, अगर 50 वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो लाइट है। इसी तरीके से जो 950 है वो क्या है, सबसे ज्यादा डार्क है। ये क्या लोगे सबको वेरिएंट का देखेंगे, आपके एक कलर के मल्टीपल कंट्रास्ट या मल्टीपल शेड्स हो सकते हैं।
ये समझ गए सब। इसी तरीके से ग्रे के साथ और नीचे कलर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाद में नीचे आएगा ग्रे में, अब थोड़ा नीचे आएगा, अब थोड़ा कलर गुलाबी का बनाएंगे, गुलाबी का बना देते हैं, ठीक है। रेड का आ जाते हैं। अच्छा आप लोग उसके नाम देखते रहेगा। अब मुझे बीच ये वाला जो रेड है ना, फालतू एक पॉइंट वाला, हाँ 400 वाला, ये अप्लाई करना है। अब इसकी मुझे नीचे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी क्लास को कॉपी करूंगा और आगे हमारा जो नीचे इसमें आगे बल्कि नीचे वाला अप्लाई करूंगा और इधर आके मैं क्या करूंगा, क्लास में मीटिंग करूंगा और इससे आगे मैं क्लास अप्लाई करूंगा। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो हो गया आपका कलर चेंज। अब ये थोड़ा सा ग्रीन कलर आ गया, सही है। तो इस तरीके से जो हम लोग CSS जाके खुद से डिफाइन करते थे, आपको क्या हुआ, टेलविड ने क्लास बता के आपको जो भी इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है या कुछ भी अप्लाई करना है, चाहे इसके ऊपर अगर बैकग्राउंड दे रखा है तो उसमें आपको क्लासेस बताती है, आप क्लासेस जाके लगाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली फटाफट क्या होगी, क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अब टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, उसके लिए मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करता था CSS में, अरे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं। कलर CSS देखते हैं टेलविड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, मुझे भी याद नहीं है। कलर टेक्स्ट कलर के नाम से, सही है। उसने और अच्छे तरीके से डिफाइन करा है कि इसका नाम क्या है, टेक्स्ट कलर, सही है। अब आप ये देखें, जिस तरीके से आपके पास बैकग्राउंड कलर की मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीपल कलर हैं, उस तरीके से आपके पास जो है टेक्स्ट के अंदर भी उसने मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करे हैं। अब जरा नीचे आ जाते हैं, येलो पे आ जाते हैं, येलो के भी वेरिएंट देखें। अच्छा ये आ रहा है ऑरेंज, ऑरेंज अच्छा लग रहा है, जूम करते हैं थोड़ा। हाँ रंगवाली में बनाएंगे हम, बिल्कुल भी ठीक से सेटिंग बनाएंगे इस तरीके से होती है। अब ऑरेंज का मुझे एक मैं चाहता हूं कि मेरे ऑरेंज का जो वेरिएंट है वो 500 हो जाए, एक अच्छा सा ऑरेंज का कलर आ जाए। तो मैं काम करूंगा, मुझे ऑरेंज कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली एक क्लास उठाऊंगा और जाके हमारे स्पैन के अंदर अप्लाई कर दूंगा। अब मैं जाके, सही है, कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल भी करता है कि कोड में लगाता है, सही है। आपको बताना मुझे मैं ऐड बताऊंगा, तो हम काफी तरह से चेंज कर सकते हैं इसको। ग्लोबल स्टेटस में रहेगा, बॉडी में चेंज करेंगे, बॉडी में चेंज करेंगे। अब बॉडी यहां पर आके हमारे पास मैंने दिया था लेआउट और TSS के अंदर, हम लेआउट और TSS के अंदर जाएंगे। अब यहां पर आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूं BG डैश रेड, अभी देखिए इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया है। इंटेलिजेंस के लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ज्यादा डिपेंड है, ताकि आप लोग ना पता चले इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट हो। तो मैं इनको RFC का रेसो लिखूंगा और सेव करूंगा, तो और मैं जाके देखूंगा तो एक ये क्या कर रहा है, ये कलर को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर। अगर मैं ये वाला कलर डालता हूँ, पीछे से कौन सा कलर है, तो इस चीज से क्या पता लगा कि जब भी कोई भी हम किसी पूरे पेज को अगर बैकग्राउंड कलर दें और उसके अलावा किसी एलिमेंट को कलर दें, तो एलिमेंट पेज के ऊपर आ रहा होगा, तो कलर कहाँ पे होगा, पेज लेवल पे होगा। तो जो हमने येलो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था लेआउट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, येलो तो पूरे पेज को मिल गया, लेकिन जो हमने एलिमेंट को कलर किया था उसके अंदर क्या हुआ कि वो एलिमेंट को सिर्फ एलिमेंट का कलर निकाला। तो ये चीज अगर देखिए कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके हम आप लोग हैकाथॉन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे और जब भी करेंगे कि कलर की इश्यूज बहुत आता है। फादर काम कर रहे हैं हमारे पेज में और सबकी CSS की स्टाइलिंग बना रहे हैं और से भी चीजें प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट पे डाल रहे हैं, ये चीज हो रहा है, ये वाला हां चलिए इसको पे डाल उसी पे आ। अब ये देखें मेरा सिनेरियो समझे, मैंने बॉडी क्या हमारा पूरा पेज है, मैंने पेज के ऊपर एक HTML टैग लगा एक CSS स्टाइल अप्लाई कर दिया। उस CSS स्टाइल को क्या है, BG डैश शेडो डैश 500, सही है, वो मैंने अप्लाई कर दिया आपके साथ, सही है।
इसको अप्लाई करने के बाद इससे क्या करेगा, ये सारे का सारा जो स्टाइल है ना, ये इसके HTML जो एलिमेंट्स आ रहे हैं H1 H2 H3 इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं हमारे पास एक दिस इज पैराग्राफ, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास नेम दिया हुआ है bg-red-500, तो इसमें इसको चेंज नहीं करा। तो क्या होता है कि लेट्स से अगर मैं एक HTML एलिमेंट को जाके इंडिविजुअल कोई भी CSS की क्लास अप्लाई करता हूं तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखता है, उसको अप्लाई थोड़ा सा और अच्छा लगेगा bg-red-500। अब क्या हुआ, उसने क्या करा टेलमेंट सीएसएस ने पहले प्रायोरिटी चेक करी। उसने देखा भाई मेरे पास HTML के ऊपर कोई क्लास अप्लाई हो गई तो मैं पहले वो अप्लाई करूंगा, उसकी मेरे पे प्रायोरिटी ज्यादा है। तो उसने क्या करा, ब्लू कलर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, फॉन्ट वेट था, जैसे मैं फॉन्ट वेट लिखूंगा उसने दे देगा। अब ये देखें, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि किस तरीके से इंसानों के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं वेट के हिसाब से, उस तरीके से हमारे पास टेलमेंट सीएसएस के अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अब ये देखें, अब एक काम करते हैं फादर, हम काम करते हैं सबसे लास्ट फॉन्ट टेक्स्ट थ्री को सबसे पहले लगा के देखते हैं कि ये क्या अप्लाई कर रहा है, ये क्या अप्लाई कर रहा है, और इससे आगे देखिए तो उसका फॉन्ट रेट क्या आ रहा है, राइट साइड पे देखिए 100 आ रहा है। अब जरा देखते हैं 100 क्या होता है। ये देखें अचानक से क्या हुआ, फॉन्ट बिल्कुल फॉन्ट डैश बैक, इसका क्या आ रहा है, वेट क्या है 900। अब इसको जाके अप्लाई करते हैं, अब एक काम करते हैं, ठीक है टाइप पर अप्लाई करते हैं इसको। अच्छा एक चीज और नोटिस करें कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी के आगे आपने मल्टीपल क्लासेस देनी है। अब मैं जाके देखता हूं मोस्ट ऊपर, तो मेरे पास क्या होता है, देखिए मीडियम होता है, सही है। अब मीडियम को अप्लाई करके एक्सपेंड के ऊपर देखिए वो चेंजेस आती है नहीं आती है। अच्छा बेसिकली एक फॉन्ट क्या होती है, यानी मीडियम होता है 500 आपका मिट आ गया, ये आपका एक फॉन्ट की एक मीडियम में डिफरेंस है, यानी ये ना ज्यादा होता है ना ज्यादा बारीक है, ये एक मीडियम है। तो आपके कलर के अंदर भी जैसे हम लोगों ने वेरिएंट्स देखे कि 50 से लेकर 950 तक, तो उसमें भी 500 आपको मिला है, वो एक आपका नॉर्मल